अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने छंद प्रकरण के अंतर्गत दो प्रकार के छंद, वार्णिक और मात्रिक, और पुनः वार्णिक के तीन भेद, समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषम वृत्त पर चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे मात्रा किसे कहते हैं। वर्णोच्चारणस्य कालः मात्रा। किसी भी वर्ण के उच्चारण का जो काल होता है उसे हम मात्रा कहते हैं। मात्रिक छंद के निर्धारण के लिए इस मात्रा की विशेष आवश्यकता होती है तथा वार्णिक छंद के निर्धारण के लिए हमें ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत इत्यादि व्यंजनों की, अर्थात जिन्हें हम लघु और गुरु कहते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ेगी। एक मात्रो भवेत ह्रस्वः। जो एक मात्रा वाला स्वर होता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री और लृ। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। दो मात्राओं वाला स्वर दीर्घ कहलाता है, यथा आ, ई, ऊ, री। इसके पश्चात प्लुत की संज्ञा होती है त्रिमात्रिको प्लुतो ज्ञेयः। जो तीन मात्राओं वाला होता है, अर्थात जिसके उच्चारण में 3 बार पलक झपकने के जितना समय लगे या 3 बार नाड़ी के फड़कने के जितना समय लगे, उसे हम प्लुत कहते हैं। ह्रस्व का उच्चारण क्या किया हमने? अ। दीर्घ का किया आ, और प्लुत का कैसा रहता है? आ। आप लोगों ने कुछ ध्वजाओं पर ओम लिखा हुआ देखा होगा, तो जो ओ के बाद में 3 और फिर म लिखा होता है, उसका जो ओ है उसका तात्पर्य यही है कि इस स्वर का उच्चारण प्लुत होगा, यानी 3 मात्राओं वाला होगा। ओ म। अब जो म आपने सुना, न तो वो आपको ह्रस्व लगा, न दीर्घ लगा और न प्लुत लगा। वह क्या है? व्यंजनम तु च अर्धमात्रिकम। जो अर्धमात्रा वाला होता है वह व्यंजन कहलाता है। तो आज हमने 4 चीज़ें देखी, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और व्यंजन को क्या संज्ञा दी जाएगी? अर्धमात्रिक। इसके पश्चात अब हम लघु और गुरु पर विचार करेंगे। छंद की रचना करते हुए छंदों के समय हमें लघु, एक आई के जैसा चिन्ह लगाया जाता है। यह किन किन वर्णों का होगा? ह्रस्व वर्ण जितने भी होंगे उनका चिन्ह क्या होगा? लघु होगा, जैसे अ, ई, उ, री और लृ। ये 5 स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं और इनकी गणना लघु वर्ण, अर्थात एक खड़ी पाई के जैसी मात्रा से इनको चिन्हित किया जाता है। दीर्घ वर्ण को गुरु कहा जाता है। गुरु वर्ण का चिन्ह एस के समान हुआ करता है। दीर्घ स्वर जितने भी हैं, आ, ई, उ, बड़ी री, ए, ऐ, ओ, औ, इन सब का जब हमें गुरु चिन्ह लगाना होगा तो एस का चिन्ह लगा करके हम इनको चिन्हित करेंगे। कुछ सूत्र भी आते हैं, श्लोक आते हैं, उनसे हमें किस किस वर्ण को हमें गुरु करना है उसका हमें ज्ञात होता है। सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरु भवेत् वर्णः संयोग पूर्वस्य तथा पादान्तगो अपि वा। एक दूसरा श्लोक भी मुझे मिला,
संयुक्ताद्यम दीर्घम सानुस्वारम विसर्ग संवृशम विज्ञेयम अक्षरम गुरुः पादांतस्थम विकल्पेन। अर्थात जो दीर्घ वर्ण हुआ करते हैं उनकी गणना गुरु में होती है। एक दूसरे अनुस्वार युक्त जो वर्ण होंगे उनको भी हम गुरु मानेंगे। जैसे क के ऊपर अनुस्वार आ गया, ख के ऊपर अनुस्वार आ गया, कंग खंग गंग गंग, ये सब वर्ण क्या कहलाएंगे? गुरु कहलाएंगे। सानुस्वार। फिर कहता है गुरु कैसा होता है? हलंत से युक्त वर्ण भी गुरु कहलाता है। जैसे कम खम रामम, रामम का जो रा है वह तो गुरु होगा ही, पीछे म है, म के पश्चात पुनः हलंत वाला वर्ण आ रहा है, इसीलिए उसे भी हम गुरु मानेंगे। उसके पश्चात विसर्गी अर्थात विसर्ग से युक्त वर्ण भी गुरु का द्योतक होता है। जैसे क के पीछे विसर्ग आ गया कह, राम के पीछे विसर्ग आते ही शब्द बनता है रामः, प्रथमा विभक्ति एक वचन में हम उच्चारण करते हैं रामः। तो रा तो दीर्घ होने के कारण से गुरु है ही, म के पीछे क्योंकि विसर्ग है इसीलिए उसे भी हम क्या मानेंगे? गुरु मानेंगे। इसके पश्चात गुरु संयुक्त आद्यम, किसी भी संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला वर्ण जो होता है वह गुरु कहलाता है। जैसे कक्ष, क अपने आप में एक स्वर है, व्यंजन है, पीछे क्ष, जो क्ष क्षत्रिय है यह संयुक्ताक्षर है। इसमें क और श, षटकोण दोनों का सम्मिश्रण से यह शब्द वर्ण बना है, तो यह संयुक्ताक्षर हो गया। संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला वर्ण, आदि वाला वर्ण अर्थात क, यद्यपि क यहाँ पर ह्रस्व है, लघु है, किंतु पीछे संयुक्त अक्षर होने के कारण से इस क को भी हम क्या मानेंगे? गुरु मानेंगे। और उसका चिन्ह कैसा आ जाएगा? अवग्रह वाला या एस वाला। गुरु पदांतः, जो पद के अंतिम वर्ण किसी भी श्लोक का नियमानुसार अगर अंतिम वर्ण जो है वह गुरु है, लेकिन उस श्लोक में अंतिम वर्ण लघु आ रहा है तो उसे भी हम विकल्प से गुरु मान लेते हैं इस नियम के हिसाब से। एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक आप लोगों ने सुना है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इस छंद में अंतिम दो जो वर्ण हैं वो गुरु चाहिए, में भी और व भी। में तो अपने आप में दीर्घ होने के कारण से गुरु है ही, किंतु व को हम इस नियम के हिसाब से पदांत होने के कारण से गुरु मान लेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। चारों चरणों में जो व है वह लघु है, ह्रस्व है, लेकिन हम पदांत होने के कारण से इसको भी गुरु मानेंगे। इसके पश्चात एक और हमारे यहाँ पर शब्द आता है जिसे हम कहते हैं यतिहि। यति शब्द जो है यम धातु में कृतिन प्रत्यय करके यति शब्द निष्पन्न होता है। इस यति का तात्पर्य है विच्छेद संगीता। छंद में किसी स्थान विशेष पर जहाँ पर हमें विराम की आवश्यकता हो, जहाँ रुकना हो, ठहरना हो, वहाँ यति कही जाती है। यति सामान्यतः किसी भी चरण के अंत में आती है, अर्थात एक श्लोक में 4 चरण है तो प्रत्येक चरण के अंत में आती ही है, नहीं तो द्वितीय चरण के अंत में तो आती ही है। और कुछ एक छंद विशिष्ट ऐसे हैं जहाँ पर उस छंद के उदाहरणों में ही निर्दिष्ट किया हुआ होता है कि चौथे वर्ण के पश्चात, छठे वर्ण के पश्चात, 7वें वर्ण के पश्चात, या 7वें वर्ण पर, या 8वें और 7वें वर्ण पर यति दी जाती है। एक उदाहरण मैं अनुष्टुप का बता रहा हूँ, कैसे यति यानी कैसे रुका जाता है।
गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु। देखिए अब मैंने थोड़ा सा यहाँ विराम लिया है। गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। आप लोगों ने देखा कि हर चरण के अंत में मैंने यहाँ पर विराम लिया है। कुछ देर के लिए ठहरा हूँ, इसे ही हम यति कहते हैं। इस यति के विषय में और अधिक चर्चा हम जब छंद प्रकरण में छंदों के नियमों को पढ़ेंगे, उनके लक्षण, उदाहरण इत्यादि को करेंगे, तब हम विशेष रूप से इसका अध्ययन करेंगे। अब छंद के निर्धारण के लिए कुछ गणों की विशेष आवश्यकता पड़ती है। वह गण कितने हैं और उन गणों के निर्धारण का क्या सूत्र है, क्या नियम है, इस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।